ना अख्ता घाट के पुल का कहीं से संभव नहीं है और जनता में जो है पूरी तरह से आक्रोश है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद, आज़ादी से पहले तो हम लोगों ने झेला ही कष्ट जो भी है, लेकिन हम भारत देश में आज़ाद होने के बाद भी जो है आज भी जो है हम पुल के लिए जो है धरना पर हम लोग को बैठना पड़ रहा है। ये मौत का घाट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे हर साल 5-7 आदमी डूबता है। अब प्रशासन का विचार होगा, जैसे मुंशी चाचा शहीद हो गए तो पुल बना, तो यहाँ पर भी शहीद होगा तो पुल बनेगा, लेकिन शहीद होगा पुल बनेगा। ये बहुत ही दुखद है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि इस सरकार जो है पुल नहीं बनाई है, पुल बना भी है बहुत और कुछ गिरा है, मानते हैं होता है, लेकिन सरकार से हमारी मांग है कि अख्ता घाट पर पुल हर हाल में बनाया जाए, क्योंकि यहाँ की जनता पूरी तरह से जो है ना अपना मुंड बना चुकी है कि हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए और नाव दुर्घटना का शिकार होने के लिए नहीं है। क्या यहाँ की जनता, सरकार जो भी सरकार रही हो, पक्ष का या विपक्ष का, क्या वोट नहीं देने का काम किया है? क्या यहाँ की जनता जो है सिर्फ वोट दे करके और नाव दुर्घटना में अपने प्राण को गंवाने के लिए है? जैसा कि पहले भी आप लोग जानते हैं, पुल बना है बागमती पे जो है बंसी चचा सेतु या फुलवरिया घाट हुआ या जो भी जमुआ का पुल बना है, उसके लिए भी यहाँ के लोगों को जो है प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। तो बार बार यहाँ के लोग जो है अपने प्राणों का आहुति देने के लिए नहीं है, सरकार को सोचना होगा। और हमारी मांग है जल्द से जल्द जो है इस पर काम किया जाए, नहीं तो यहाँ की जनता जो है आमरण अनशन के लिए भी तैयारी कर रही है। कल से ही होगा। चल आज 7वां दिन है जी। इसको लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा? इस चीज पर पहले भी बात चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों में आक्रोश है कि लोग इस बात को नहीं सुना जा रहा है। मीडिया परेशान है, लगातार 7 दिनों से मीडिया कवरेज कर रहा है, उसके बाद ही मंत्री जा जाए, लोगों को विश्वास नहीं मंत्री जी के बात पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो प्रयास शुरू से ही है, जैसा कि चाचा के अगुवाई में हम लोग राजनंदन गांधी जी हुए या सिकंदर महतो जी हुए, सब लोगों की अगुवाई में या यहाँ की जनता की अगुवाई में हम लोग जो है धरना दे रहे हैं लगातार। तो हमारा प्रयास शुरू से ही है और रहेगा ही। पुल निर्माण तो सरकार को करनी होगी, अगर पुल नहीं होगा तो यहाँ की जनता जो है पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि बहिष्कार होगा और हम जनता के साथ हैं। आज मंत्री महोदय आए हैं, वो तो अपना आए हैं, फॉर्मेलिटी अदा करके चले गए हैं, लेकिन हम उनके फॉर्मेलिटी से खुश नहीं हैं। जब तक सीधा बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि हमारा विधायक, हमारा मंत्री जो बन चुके हैं ये एनडीए के मंत्री हैं और बिहार में भी इनकी सरकार है और दिल्ली में ही इनकी सरकार है। यदि ये नहीं कर पाते हैं तो हम लोग इनको जवाब भी देने के लिए तैयार। जहाँ नीतीश कुमार विकास पुत्र अपने को कहलाते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम देश विकास पुरुष है, तब दोनों से मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि यदि आप दोनों विकास पुरुष है तो अख्ता घाट पर पुल बनवा दीजिए, और नहीं तो जान लीजिए कि सीतामढ़ी जिला का एक भी खाता हम खुलने नहीं देंगे, कोई भी विधानसभा में आपके पार्टी को जीतने नहीं देंगे। ये राजनंदन गांधी का चैलेंज है। राजनंदन गांधी जो बोल रहे हैं, जिस तरह महात्मा गांधी अंग्रेज को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिए, उसी तरह यह राजनंदन गांधी, अगर सरकार हमारे जनता की मांग को नहीं मानता है, काम नहीं करती है, तो वैसे सरकार को यह गांधी उखाड़ कर फेंकेगा और सीतामढ़ी के 8 विधानसभा पर हरा के बता देंगे। ये आश्वासन तो यही बोले हैं कि आप 4 आदमी का प्रतिनिधि मंडल बनाइए और चलिए मुख्यमंत्री से बात करिए। तो अब जो हमारे गार्जियन हैं, इनका कहना है कि हम लोग काहे जाए बात करने। बात भी सही है, आप स्वयं मंत्री हैं, आप स्वयं बात करिए। और हम तो एक ही मांग कर रहे हैं कि कम से कम सरकार को ये समझना चाहिए कि ये अख्ता घाट है, ये मौत का घाट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे हर साल 5-7 आदमी डूबता है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या आप ये कहते हैं कि 100 करोड़ खर्च होगा इस पुल पर या 200 करोड़ खर्च होगा, तो क्या सरकार से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अपने निजी फंड से 200 करोड़ रुपया देते हैं या 100 करोड़ रुपया देते हैं? अगर आपके निजी फंड से जाता है तो बताइए। ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स से आपके पास पैसा पहुंचता है। और आज जो ये जनता डूब रही है, जो मर रही है, मैं फिर एक बात को दोहराना चाहता हूं
कि जिन माँ के लाल चला गया, जिन बहन का भाई चला गया, जिस बेटा का बाप चला गया, जिस बच्चा का माँ चली गई डूब करके इस नदी के अंदर में, क्या वो उनके जख्मों को भर सकते हैं आकर के? ये चुनाव के समय में आएंगे वोट लेकर के, अलग अलग तरीके से बहाने बनाएंगे वोट को ठगने के लिए, तो ये सब अब चलने वाला नहीं है। चूँकि लोकतंत्र है, लोग जागरूक हो चुका है, अब वो सब बात नहीं चलेगा। यहाँ चाहिए काम। और जब तक अख्ता घाट पर पुल नहीं बनेगा, तो आप ये सोच रहे हैं कि अभी हम जो मंच से नाम लिए थे, 15 पंचायत के मुखिया जी यहाँ आए हुए थे, उनको हम आमंत्रित किए थे मंच पर आने के लिए। तो आप सोच रहे हैं कि 15 पंचायत के मुखिया जी यहाँ उपस्थित है, सरपंच साहब है, और हम लोग सीतामढ़ी जिला के हमारे गार्जियन जो बोले हैं कि 8 विधानसभा से हरा करके भेजेंगे, तो कोई गलत बात नहीं है। कहने का यह मतलब है कि आपकी सरकार डबल इंजन की है, नीचे भी है ऊपर भी है। यहाँ की जनमानस का एक ही मांग है, आप पुल बनवा दीजिए। हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते यहाँ पे, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मेरा सर्वप्रथम यही मांग है कि आप जनमानस के लिए पुल बनवाइए, ताकि दोबारा किसी का बच्चा नहीं डूबे, दोबारा किसी का भाई ना डूबे, दोबारा किसी की माँ ना डूबे। और मैं ये अख्ता के खास करके यहाँ जो स्थानीय लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से 7 दिनों से हमारा साथ दे रहे हैं, और जो यहाँ के जो अगल बगल के जो पंचायत के लोग हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने हौसला अफजाई किया मेरा, और जो संगठन के जो लोग हैं, जो संगठन चला रहे हैं, वो सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, और अभी आपके मेरे बगल में बैठे हैं जो अति पिछड़ा समाज के संयोजक है रामबली चंद्रवंशी जी, ये भी आए हुए हैं। तो अति पिछड़ा का ताकत भी मेरे बगल में बैठा है। हमारे साथ परशुराम सेना के कई साथी भी आए हुए थे, SC/ST का जो संगठन चलाते वो सब आए हुए थे। तो कहीं न कहीं इन लोगों के मन में है कि भाई वहाँ आदमी हर साल डूब रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो जनता तो सब कुछ समझ रही है, सब कुछ जानती है, करारा जवाब देगी, बिल्कुल मिलेगा। बस जब आप करारा जवाब की बात करते हैं तो मंत्री जी ने यहाँ कहा है कि शांतिपूर्ण पूर्वक धरना कीजिए, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो अपने प्रशासन से इस धरना को खत्म करवा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले बात है लोकतंत्र में हमारी अपनी मांग को रखना, यह मेरा संविधान में लिखा हुआ मेरा मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार को कोई मंत्री जी या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी हमसे नहीं छीन सकते। हाँ, मैं कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा हूँ कि उनको दिक्कत होगी। ये आप देख रहे हैं पीछे बागमती नदी है, और यहाँ पे बताइए कौन सा ऐसा कार्य हो रहा है जो उनको तकलीफ होगी या दिक्कत होगी। हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि किसी बहाने से इनको जेल भेज देंगे, मैं ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि जेल के बाद बेल होता है। अगर आप हमको जेल में डालिएगा तो जेल से निकलने के बाद मैं फिर वही काम करूँगा, यहाँ आंदोलन करूँगा, मैं यहीं धरना पर बैठूंगा, मैं मानूंगा नहीं। कि जो जनता के मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए उस सुविधा नहीं है। यहाँ जो है पुल बनने की जो बात है, वर्षों से लोग सोच रहे हैं, 1 हफ्ता से धरना कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पुल बनना आवश्यक जरूरी इसलिए कि यहाँ के किसान मजदूर, यहाँ के लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है, नाव से पार करने में भी कठिनाई होती है। पिछले 2015 में भी नाव सहित लोग डूब गया, बार बार डूबता है। तो यहाँ पर जो सीतामढ़ी लोग जाते हैं कोर्ट कचहरी, उनको लौटते हैं तो रात में पुल पार नाव पर जो पार करते हैं, बहुत बड़ा समस्या है। और ये सीधा सीतामढ़ी से रोड जोड़ता है, पताही चकिया होते हुए मोतिहारी, और जाने आने में ही एकदम सीधा रास्ता है।